यही सवाल करूंगा कि कई हजार करोड़ का बजट आता है और बजट के बाद बेबजट हो जाता है उत्तर प्रदेश का संविदा कर्मी जो शिक्षा विभाग में पढ़ाता है। आज कस्तूरबा गांधी विद्यालय के जितने भी अनुदेशक थे उनका रिन्यूअल पर रोक लगा दी गई है। शिक्षा विभाग आखिर हजारों करोड़ का बजट पारित करने के बाद फिर क्यों निरीह हो जाता है? राजेश कुमार सिंह। सर, ऐसा है कि पहले तो यही क्लियर नहीं है कि हम लोग संविदा कर्मी में पैरा टीचर हैं कि नहीं है। आरटीआई के द्वारा ये बताया गया कि ये पोषण रहित नहीं है, पोषणी नहीं है। तो पहले हमारी स्थिति ही स्पष्ट नहीं कि हम है क्या। नहीं, और सरकार की जो स्थिति है, मैं तो राजेश जी 2-4 बार ये शब्द कह चुका हूं। ज्यादा इसलिए नहीं कहता हूं कि शिक्षा मित्र भी अब 20 साल अपनी बात करते करते बहुत ज्ञान से प्राप्त हो गया है और जब ज्यादा ज्ञान हो जाता है तो उससे बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहस हमेशा बात को समझने वाले व्यक्ति से कहा जाता है। मैं रोज व्हाट्सएप ग्रुप में देखता हूं कि पैरा टीचर है, हम उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र केवल शिक्षा मित्र है, ना वो पैरा टीचर है, ना वो संविदा कर्मी के काउंट में आता है। वो आज भी वहीं खड़ा है। मेरा जो आप कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूं कि मैंने कई अधिकारियों से इस पर चर्चा हुई, वो मानते ही नहीं कि आप पैरा टीचर हो। पैरा टीचर कुछ राज्यों में हैं जो शिक्षक सहायक हैं, शिक्षक मित्र हैं, शिक्षा मित्र नहीं, जो शिक्षक सहायक टाइप के जो शिक्षक बनाए गए हैं वो हैं। और पैरा टीचर आप अपने आप मान लो तो ये आपकी बात है। राजेश जी जी, बात यह है कि हमारी स्थिति सरकार द्वारा स्पष्ट नहीं हो रही है और क्या करेंगे ये भी स्पष्ट नहीं। 10,000 में कब तक 50-52 वर्ष उम्र हो गया है, अब कितना करेंगे। जी नहीं, बात आप ठीक कह रहे हैं। मेरा तो मानना यह है कि आप भारी भरकम बजट के बाद अगर किसी को कुछ नहीं मिलता तो कष्ट तो होता ही है। सरकार आप ही से टैक्स लेती है, आप ही के पैसे को घुमा के देती है। आप नहीं देते हैं, आपके परिवार के लोग देते हैं, आपके परिवार के नहीं देते हैं, आपके गांव के लोग देते हैं, आपके गांव के लोग नहीं देते हैं तो आपके कस्बे के लोग देते हैं, आपके कस्बे के लोग नहीं देते हैं तो इधर उधर के लोग देते हैं। बहरहाल कहीं न कहीं से आप टैक्स के दायरे में आते हैं और ये सतत प्रक्रिया है, इसे कोई नहीं बदल सकता है। यही सवाल मेरा अजयधर दुबे जी से है कि जो मैंने अभी सवाल किया कि भारी भरकम बजट के बाद मिलता कुछ नहीं। अजय जी। जी सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहे हैं, बोलिए। जी सर, सरकार हम लोगों को जिम्मेदारी दे दी है, जिम्मेदारियों में कोई कमी नहीं है। हम बच्चे को निपुण बनाएंगे, विद्यालय को निपुण बनाएंगे, ब्लॉक को निपुण बनाएंगे, जनपद को बनाएंगे, प्रदेश को बनाएंगे। हम डीबीटी का कार्य करेंगे, हम परिवार सर्वेक्षण का काम करेंगे, जिम्मेदारियां अध्यापक के बराबर। लेकिन जब धन की बात आती है तो हमारे परिवार का पोषण कैसे होगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना होगा। हमसे पूरा समय लिया जा रहा है, पूरा काम लिया जा रहा है, पूरी जिम्मेदारी हम उसी विद्यालय में उन्हीं बच्चों को वही विषय जो आम अध्यापक जो पढ़ाता है वही करते हैं। लेकिन हमारे साथ यही सौतेला व्यवहार। जिम्मेदारियों में हमारे कमी नहीं है। जब विद्यालय बंद थे तो हमने विद्यालय खोला,